हेलो नमस्ते दोस्तों, आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो अभी हम देखने वाले हैं कि ये जो मैंने कल के दिन प्रॉफिट जो किया था, तो वो किस दौरान लिया, मैंने ट्रेड क्यों लिया, वो सारी साइकोलॉजी हम देखेंगे। ठीक है, ट्रेड के पीछे की साइकोलॉजी देखिए। बाकी कुछ आपको देखने की ज़रूरत नहीं, बट ट्रेड मैंने क्यों लिया और कैसे लिया, ये सारी चीज़ें जानना आपको भी ज़रूरी है। ठीक है, क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब भी हम ट्रेड लेते हैं ना, तो उसके पीछे कुछ रीज़न होना चाहिए, तभी हम ट्रेड लेना चाहिए। ठीक है, या फिर हमको रिस्क रिवॉर्ड मतलब जो भी है, हम्म, वो सारी चीज़ें हमको मैनेज करनी पड़ती है। तो देखिए, अभी पहले शुरू मैंने एक पुट साइड में ट्रेड लिया था बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में पुट साइड जो ट्रेड लिया था, वो मैंने कब लिया था उस टाइम भी देखेंगे हम। अम, यहाँ पर जाएंगे, पहले शुरू में मैंने 9:37 पे 160 पे बाई किया था, बट वो कैंसिल कर दिया फिर से मैंने। ठीक है, पुट मतलब ऑर्डर लगाया था बट प्लेस नहीं हुआ था। फिर मैंने थोड़ा सा वेट किया और 9 बज के लगभग 50 मिनट के पास में 184 में मैंने क्या किया, इसको इस ट्रेड वाले को इनिशिएट कर दिया। ठीक है, ठीक है, इस और इसको बेचा कब है, 11:14 पे 157 रुपये पे बेच दिया। तो देखिए, 9:50 पे क्या हुआ था। तो मैंने पुट साइड का ट्रेड इसीलिए लिया, क्यों तो मार्केट शुरुआत में ओपन हो गया गैप अप, 500 पॉइंट ऊपर गैप अप ओपन होने के बाद अम, एक मार्केट कभी भी गैप अप ओपन हो अगर होता है 500 पॉइंट या 500 पॉइंट से ज़्यादा, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं, तो क्या होता है मालूम है क्या? ज़्यादातर 100 में से 80 या 90 बार तो मार्केट जो है उसी दिन गैप जो है फिल कर देता है। अभी कल भी देखिए यहाँ पर मतलब गैप फिल कर दिया। ठीक है, तो गैप अप ओपन होने के बाद साइकोलॉजी ये रहती कि गैप फिल करेगा फर्स्ट। तो फिर जैसे ही मतलब नीचे आने लगा, ये जो बेरिश कैंडल बना दी इसने। ठीक है, तो उसके बाद में मैं वेट किया कि फिर से ना ये ब्रेकआउट दे दे फिर ऊपर चला जाए। तो बट क्या हो रहा है, नीचे ही आ रहा है, कैंडल जो है नीचे ही आ रहा है। देखिए, बट जब भी ग्रीन कैंडल बन रही है तो उसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं है। ठीक है, तो फिर मैंने क्या कर दिया, अपना ट्रेड यहाँ पर इनिशिएट कर दिया, और डे हाई अगर क्रॉस करेगा तो फिर मैं कॉल साइड जाऊँगा, ऐसा मैंने सोच लिया। फिर थोड़ी देर वेट किया, यहाँ पर मैंने कुछ तो मतलब इस वाली कैंडल या इस वाली कैंडल में 9:50 मतलब इस वाली कैंडल में मैंने कुछ एंट्री ले ली लास्ट में। ठीक है, तो फिर मैंने वेट किया कि अगर डे हाई ब्रेक करेगा तो फिर मैं मतलब अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर ले लूँगा। बट मार्केट क्या किया, यहाँ तक आया, बट प्रीमियम मेरा उतना बड़ा नहीं था। 220 220 से आई थिंक गया था कुछ तो, बट उतने पॉइंट में कुछ मैं सफिशिएंट मतलब फील नहीं करता हूँ। तो मेरा टारगेट था ये डे क्लोज यहाँ तक आना चाहिए था मार्केट को। ठीक है, तो मार्केट यहीं से फिर से घूम गया। जब भी फिर ये वाली कैंडल जब बन गई ना, ये वाली कैंडल जब कंप्लीट होने लगी, तो देखिए मेरा जो एग्जीक्यूट है, तो 11:14 पे मतलब लास्ट में जो है, मतलब इस वाली कैंडल जब क्लोज करने लगी एक 10 सेकेंड पहले, मैं यहाँ पर अपना जो पुट साइड वाला ट्रेड था वो मैंने क्लोज कर दिया। फिर मैंने साथ ही क्या किया, कॉल साइड वाला साथ ही ट्रेड मैंने यहाँ पर 2 मिनट वेट करके 415 रुपये पे मैंने यहाँ पे 46,600 का कॉल मैंने बाई किया। ठीक है, तो कॉल बाय करते ही बेचा कब, मैंने 600 पे बेच दिया। देखिए, मूवमेंट ऐसा कैप्चर करना चाहिए दोस्तों, कि जैसे ही अभी आपको यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी दिख रही होगी। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे हम, ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होती हुई दिख रही है। तो मैंने वेट किया कि मतलब थोड़ा सा मतलब इसको सस्टेन कर रहा है क्या ऊपर। तो जैसे ही यहाँ पर सस्टेन किया, मैंने यहाँ पर अपना ट्रेड इनिशिएट कर दिया, और ये दो कैंडल में अपना काम तो बन गया। ठीक है, तो टारगेट तो 47,000 था। ठीक है, बट टारगेट 47,000 था, बट राउंड नंबर के पास जाने के बाद मैं वैसे भी ट्रेड अपना पोजीशन जो भी है प्रॉफिट बुकिंग करता हूँ। बट ये वाला थोड़ा सा प्रीवियस रेजिस्टेंस था, अगर आप हमको इसको देखना पड़ेगा तो यहीं पर मैंने क्यों मतलब अपना ट्रेड जो है मतलब काट दिया, तो इसीलिए काट दिया कि यहाँ पर जो है
आपको पहले का भी देखना पड़ेगा मार्केट की, आपको एग्जीक्यूट तो करोगे बट ये जो है ना, हम्म, ये मार्केट जो है पूरा गैप डाउन ओपन हो गया था, ठीक है। मार्केट जो है पूरा गैप डाउन ओपन हो गया था, फिर एक ही, देखिए, एक ही कैंडल ने कितना पॉइंट दे दिया यहाँ पर, अगर आप देखोगे यहाँ पर आएगा, ठीक है, यहाँ पर नंबर देखिए, मतलब 1000, मतलब पॉइंट तो प्लस में दिखेगा ये कैंडल में, बट उतना नहीं है। अगर कैंडल का कैलकुलेशन करोगे तो कैंडल है ना 500 पॉइंट का, मतलब जो भी है, देखो नीचे से ऊपर तक देखेंगे तो हम 500-600 पॉइंट का है, बट क्लोजिंग डेट लेंगे तो डायरेक्टली 500 पॉइंट का है, समझ लीजिए। तो ये एक ही कैंडल 500 पॉइंट का बन गया है। तो ठीक है, फिर बाद में जो भी, ऐसा समझ लीजिए कि क्या होता है इसमें मतलब जो भी है बायर्स आ गए फिर से कि मार्केट, मैंने जो बोला था कि गैप जो है फिल करेगा, बट गैप फिल करने के लिए रेडी नहीं था मार्केट, फिर आधे घंटे में सस्टेन होकर नीचे आने लगा। तो जैसे ही, मतलब ये जो है ना यहाँ पे बियरिश पोजीशन बन गई, तो एक बार क्या होता है मार्केट जो भी है वहाँ पर जाने के बाद फिर से, मतलब नीचे आने लगता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर फिर भी जब चला गया मार्केट नीचे आ गया, फिर यहाँ पर ओपन हो गया नीचे आ गया, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं तो आपको मतलब आपके सेटअप के हिसाब से प्राइस एक्शन, ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। हम्म, तो यही है दोस्तों कि बताने का मेरा रीज़न, कि जब भी हम ट्रेड लेते हैं ना तो कोई मतलब विदाउट एनी रीज़न हमको ट्रेड अपना इनिशिएट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो उसके पीछे की वजह होनी चाहिए, कि अभी हमको एकदम प्रॉपर वजह होनी चाहिए कि अभी यहाँ पर ब्रेकआउट आ गया है, यहाँ पे रीटेस्ट हो गया है, ठीक है, यहाँ पे प्राइस एक्शन तैयार हो गया है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है, देखिए प्राइस एक्शन आपको इंडिकेटर वगैरह जो भी है सब बाद में आपको एंट्री दिला देता है, बट प्राइस एक्शन देखिए यहाँ पर अगर देखोगे कि यहाँ पर भी एक पुट साइड ट्रेड बनता था, देखिए नीचे आया मार्केट, ऊपर जाने की कोशिश किया, बट मार्केट फिर से जब नीचे आ गया, ठीक है, तो हमको यहाँ पर एक ट्रेड इनिशिएट अपना हो जाता था, ठीक है। अगर मैं थोड़ा काम में था इसीलिए मैं वहाँ पर ट्रेड नहीं ले पाया दोस्तों, अगर मैं काम में नहीं रहता तो मैं पक्का यहाँ पर ट्रेड ले लेता, क्यों, तो स्टॉप लॉस अपना छोटा बन जाता, ठीक है। देखिए क्या होता है मालूम है क्या, स्टॉप लॉस जो है ना अपना, स्टॉप लॉस जो है छोटा होना चाहिए, और टारगेट मिनिमम, देखिए ये डे के लोग तक तो मेरा टारगेट रहता था पहले, या फिर मुझे, या डे, डे डे क्लोजिंग तक, मतलब प्रीवियस डे क्लोजिंग जो था वहां तक, अगर ये वाला ब्रेक कर देता ना तो ठीक है, ये वाला जो ब्रेक कर दिया तो फिर मतलब डे वाला क्लोजिंग, तो फिर अगर समझो इसको ट्रेल करते जाते हैं हम, ठीक है, क्यों, तो नीचे 46, अगर यहाँ पे 200 पॉइंट आ गया यहाँ से, इम्पोर्टेंट क्या है, मार्केट को अगर सपोर्ट लेना था तो डे हाई के पास ही सपोर्ट लेकर ऊपर जाता था, फिर से ये वाला सपोर्ट लेके ऊपर जाता था, बट मार्केट में क्या है, सेलिंग थोड़ा सा थी, तो इसीलिए क्या हो गया मार्केट और नीचे आने लगा, ठीक है। तो ये वाला मूव अगर मिल जाता तो बहुत ही बढ़िया होता, बट ठीक है जो भी है तो आपके सामने है, ठीक है। तो ये जो है ना, तो कल के दिन वो जो पुट साइड में 400 रुपये का लॉस था, फिर बाद में देखिए 27,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो फिर टोटल मिला के 2372 रुपये का जो भी है प्रॉफिट अपना बन गया। चलो बढ़िया है जो भी है, सब भगवान की कृपा से, मतलब अपनी जो भी ट्रेडिंग की साइकोलॉजी है सब सारी चीज़ें डेवलप हो चुकी है अभी। तो धीरे धीरे मैं यही आपको सिखाना चाहता हूँ कि ट्रेड हम जो करते हैं ना इंट्राडे में, तो इंट्राडे में ट्रेड करने की पीछे की मिनिमम 4 तो पॉइंट ऐसे होनी चाहिए कि प्रॉपर हमको बताना चाहिए कि हाँ, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर होने वाला है। देखिए ये लेवल ब्रेक करने के बाद मैंने कॉल साइड इसीलिए लिया कि एक हार्डल लेवल था 44,500, तो राउंड नंबर आता है ना ऐसे 500, 600, सॉरी 500 और मतलब राउंड नंबर, मतलब 1000 वाला समझ लीजिए, 47,000, 45,000 ये। हम्म, तो जब भी राउंड नंबर आता है वहाँ पर उसके ऊपर क्लोजिंग मिल गई थोड़ी, और एक बड़ी मतलब कैंडल जब बन गई, तो मैंने अभी मतलब अभी मुझे और देखना पड़ेगा कि ऑप्शन चेन भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको ऑप्शन चेन भी देखनी पड़ेगी। तो ये सारी जो चीज़ें होती है ना, तो आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें आने लगती है। ऐसे ही नहीं है कि आप ट्रेडिंग करने लगोगे और फिर साथ ही आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तो इसीलिए आपको मार्केट को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा,
मार्केट को थोड़ा सा वॉच करना पड़ेगा डेली में कि कैंडल स्टिक क्या होती है, इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो कैंडल स्टिक बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियोस अपडेट कर दूंगा तो वो आपको टाइमली अपडेट मिल जाएगी, नहीं तो फिर आपको ऐसे ही ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप अगर सब्सक्राइब करेंगे थोड़ी मुझे भी मतलब थोड़ा मुझे भी फायदा होता है उसका, जो भी है मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, व्यूअर्स बढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। और चलो ये अभी देखते हैं हम। मैं अभी बहुत सारे मतलब मार्केट वाले नॉलेज के ऊपर, टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखते जाइए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।